नाज़रीन, बजट से पहले हमने जहांगीर खान तरीन ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गो के उसी के ही है जहांगीर खान तरीन की क़यादत में, लेकिन एक ग्रुप की शक्ल में कुछ MNAs MPAs सामने आए और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से भी मुलाकात हुई। और जिस वक्त ये मामला चल रहा था, उरूज पर था, तो जितनी मुंह उतनी बातें, और यही कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा पावरफुल ग्रुप है जो कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ रहा है। जहांगीर खान तरीन के हवाले से चलने वाले जो उन पर मुकदमात और दीगर जो मामलात थे, यही कहा जा रहा था कि ये दबाव है। लेकिन फिर हमने देखा कि जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के बाद बजट से पहले ही कुछ मामला रफा दफा हुआ या सीज फायर अगर हम कहें तो वो हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि बजट सेशन हुआ, बजट पास भी हुआ, लोगों ने वोट भी दिए उसके अंदर। लेकिन हाल ही में नजीर चौहान के मिर्जा शहजाद अकबर के ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात, उस पर शहजाद अकबर साहब की जानिब से दर्ज की जाने वाली FIR और बाद अज़ा उनकी गिरफ्तारी, और फिर नजीर चौहान की माफी तलबी और उसके बाद जहांगीर खान तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान, ये वो तमाम चीजें रही हैं जिसने एक बार फिर इस मामले को ताजा कर दिया है। उसके बाद जो ताजा तरीन जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें PTI के अहम रहनुमा ओन चौधरी, जो कि मुआविन खुसूसी पंजाब के ओहदे पर फाइज थे, मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश किया और ओन चौधरी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये पेंडोरा बॉक्स ये था कि उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया वज़ीर आला हाउस की जानिब से कि वो जहांगीर खान तरीन के जो ग्रुप है उसको खैरबाद कह दें या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। लेकिन उन्होंने ओहदे से इस्तीफा देना मुनासिब समझा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को ना छोड़ने का इंदिया भी दिया और कहा कि जहांगीर तरीन को वो नहीं छोड़ेंगे। ये वो तमाम सूरत हाल है जिसके ऊपर राजा रियाज ने कहा कि हमारे जो लोग हैं, जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोग हैं, गो के हैं तो वो PTI के अंदर, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जहांगीर खान तरीन से अलहदगी का ऐलान कर दें, उनको छोड़ दें। मामला क्या इतना ही सादा है? क्योंकि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की सियासत पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत असर रखती है। कहा यह जाता है कि वो जमात जो पंजाब से अक्सरियत हासिल करे, कामयाबी हासिल करे, वफाक में भी वही जमात जो है अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, और ऐसा ही होता चला आया है। क्या ये जो एक बार फिर सीज फायर टूटा है, इलेक्शन 2023 है, उससे पहले अगर ये मामलात होते हैं तो क्या ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ जाएगा? और क्या जहांगीर खान तरीन ग्रुप और उसमें शामिल जो MNAs MPAs हैं, गो के उनमें से बहुत सारे हुकूमती ओहदों पर भी फायज हैं, क्या अगर ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो मुस्तकबल की सियासत के अंदर जहांगीर खान तरीन और उनके साथ चलने वाले जो पॉलिटिशियन, जो उनके लोग हैं, जो इस वक्त सियासत में इन हैं, क्या वो मुस्तकबिल के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? इन सब पर आज बात करेंगे कि पंजाब की सियासत में हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या किसी चैलेंज का सामना है, और एक बार हो जाने वाले सीज फायर के बाद क्या दोबारा जहांगीर खान तरीन और उनके साथ चलने वाले जो लोग हैं, जो PTI के अंदर ही मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली और वजीर राजा यासिर हुमायूं साहब। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हसन मुर्तजा मेरे साथ मौजूद होंगे, और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। आगाज में करता हूं राजा साहब आपसे, ये जो कहा जा रहा है कि JKT जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो लोग हैं, क्या वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिस तरीके से ओन चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आला हाउस से दबाव डाला जा रहा है, तो क्या वाकई आप लोग दबाव डाल रहे हैं उन लोगों को जिनकी 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 हमदर्दियां जो हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हैं, या वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल जी कि कोई दबाव उन पे डाल रहा है। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें जो वोट बैंक है उनके टॉप लीडरशिप के लिए उनके साथ होता है। चाहे कहते रहे लोग के नजरियाती पार्टीज हैं, कोई नजरियात वाली भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भुट्टो के नाम का है। नून लीग का वोट बैंक जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है, और इसी तरह जो पॉपुलर वोट PTI को पड़ता है वो इमरान खान साहब की वजह से पड़ता है। और इसमें किसी किस्म का किसी को कोई शक या दो राय नहीं होनी चाहिए।
अब जो लोग लेकिन भी चाहे वो ओन चौधरी साहब ने अपने इस्तीफा देने के बाद यह भी कहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब की जो काविशें रही हैं उन्हीं से ही तहरीक इंसाफ 2018 में इस इक्तदार में आई है, वजूद में आई, यानी इक्तदार हासिल करने में कामयाब हो सकी है। देखिए जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता। लीडर के पीछे लोग रैली करते हैं, हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली तरीन साहब का भी एक रोल था, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक आम सा दूसरी रोल था या पॉलिटिकल अहम तरीन रोल था? नहीं, अहम तरीन तो नहीं आप कह सकते, लेकिन अहम रोल था। पीटीआई का जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब की वजह से था, उन्हीं की वजह से बना पॉपुलर वोट। तरीन साहब एक टेक्नोक्रेट टाइप के आदमी है, लायक आदमी है, और उनको थोड़े पॉलिटिकल माइंड के भी थे, और क्यूली की गवर्नमेंट में भी रहे हुए थे, कनेक्टेड भी हैं। तो तमाम अपनी चीजें वो यूज करते रहे, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं राज साहब, मैं पीटीआई में आपसे जो जरा पूछना चाहता हूं, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द पंजाब गवर्नमेंट, और सीएम साहब के साथ भी आप बिल्कुल क्लोज हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर भी आपकी जिम्मेदारियां अहम है। मुझे बताइए, ये जो ओन चौधरी साहब ने जो इल्जाम आयद किया है कि मुझे सीएम हाउस से दबाव डाला गया, रिजाइन कर दो या फिर अपने ओहदे से रिजाइन कर दो या फिर तरीन ग्रुप को छोड़ दो, इसमें कितनी सच्चाई और हकीकत है? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की सच्चाई या हकीकत है। जो बात ओन चौधरी साहब को शायद कही गई हो, मैंने उनको उस चीफ मिनिस्टर हाउस में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे उस दिन। मेरा ख्याल है बड़े नॉर्मल से माहौल में गुफ्तगू हो रही थी, कोई ऐसी मुझे उसमें ऐसी कोई लड़ाई या बहस नजर नहीं आई। और वहां पे उनको सिर्फ ये कहा जा रहा था कि आपको अपना स्टैंस जो है, मैंने सुना तो नहीं है लेकिन जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट वॉक्ड बाय और उनसे सलाम दुआ हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको ये कहा गया होगा कि अपनी पोजीशन क्लियर रखें, जिस तरह वो राजा रियाज साहब फरमाते हैं ना अपने मुख्तलिफ बयानात में कि लीडर हमारे वाला इमरान खान ही है, तो आपको तरीन इमरान खान नहीं, साहब कोई की मेन ओन लाइन चौधरी को की कोई पोजीशन क्या कोई मशकूक थी या दाएं बाएं हो रही थी? कोई पोजीशन में कोई कोई एतराजात थे या कोई तहफुजात थे पंजाब देखिए, सीएम अब मुझे पंजाब? कोई क्योंकि मेरा कोई डायरेक्टली उस चीज से इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे पता है, ना पार्टी की तरफ से कोई बताया गया, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर अफानुल्लाह साहब, ये जो इस वक्त पंजाब के अंदर मामला चल रहे हैं, जहांगीर खान तरीन ग्रुप है, पीटीआई के अंदर है, कहा जा रहा है कि तमाम सूरत हाल आपके सामने है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हो पीएमएलएन इस सिचुएशन में कितनी पीएमएलएन के लिए फीजिबल है ये सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीटीआई जो है वो एक पार्टी बनाई गई थी, जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई गई, उससे पहले कन्वेंशन लीग बनाई गई और बहुत सारी इस तरह की पार्टीज बनाई गई। उसी तरह इसको भी बनाया गया था। ये कोई कहीं से लेके आए, कोई कहीं से लेके आए। ऐसे लोग जिनकी आइडियोलॉजी भी नहीं मिलती हो, कोई लेफ्ट के थे, कोई राइट के थे, कोई सेंटर के, उन सबको मिल मिला के जो है वो ये एक, और फिर ज़ाहिर है जो 2018 के इलेक्शन में जो मामलात हुए वो सारे पाकिस्तान ने देखे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे लोग तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे, ऐसे लोग तो पीएमएलएन के अंदर भी रहे, अहम ओहदों पे भी रहे, और ऐसे ही लोग जो है पीटीआई के अंदर भी हैं, तो वो कोई इतना कोई मसला तो नहीं है इतना कि अगर वो लोग पीटीआई में है तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएमएलएन की कोई हिस्ट्री है कि एक मार्शल लॉ के खिलाफ स्ट्रगल रही है और बहुत सारे मामलात रहे हैं। इमरान खान साहब की ना कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई स्ट्रगल थी। उन्होंने हमेशा जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की, और उसके वो जो है वो सिले में उनको क्या कहते हैं 2018 की हुकूमत मिल गई, और वो जिस तरह दी गई वो भी सारे पाकिस्तान ने देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक बंदा दो बंदे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पूरी पार्टी की तश्कील ही इस तरह हुई है। अगर कोई जेन्युइन स्ट्रगल हो तो फिर आपके साथ जो है आपको इतनी ज़्यादा बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती हर वक्त, और उनको अभी तक पड़ रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि क्योंकि जो है वो पॉपुलर लेकिन पीएमएलएन इसको किस तरह से अपनी सिचुएशन में लेकर आएगी? क्या आप समझते हैं कि आपकी क़यादत, आपकी पार्टी लीडरशिप जो है इस सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए अपने हक में इस सूरत हाल को कैसे ला सकती है? क्या आप समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो मुस्तकबिल के अंदर ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं अपने ग्रुप के साथ कि वो किसी भी जमात के साथ अगर शामिल हो जाएं तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ तकरीबन कोई 20-22 के करीब एमपी जरूर हैं पंजाब असेंबली में, और पीटीआई की बड़ी क्या कहते हैं थिन सी मेजॉरिटी है। तो जाहिर है उसका एक 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 इम्पैक्ट जरूर होगा कि अगर एक ग्रुप टूट के चला जाए। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब का एक ग्रुप है, और भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो वो जाहिर है वो हो बेसिकली ये रहा है कि विद टाइम जो है ना वो मामलात जो ये सारे उल्टे सीधे डिफरेंट इंटरेस्ट वाले, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग साथ बिठाए गए थे, तो वो अब साथ चल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से डिफरेंसेस हो रहा है। हम बेसिकली, हमारे लिए यही है कि हमें 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 नजर आ रहा था कि मामला यहीं पे जाएगा, और वहीं पे मामला जाता हुआ नजर
आ रहा है। तो जब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होए तो हम कराची से खैबर तक इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, ख़ास तौर से पंजाब में। और उसका जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन बेसिकली जो है वो आपको ज़मीनी इंतखाबात में भी नज़र आई होगी, और आगे चल के और भी मजीद इंतखाबात में ठीक है, नज़र मैं हसन आएगी। मुर्तजा साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। हसन साहब, मुझे बताइए, पंजाब की इस पॉलिटिक्स के अंदर और खास तौर पे नजीर चौहान, फिर उसके बाद ऑन चौधरी का मुस्ताफी हो जाना, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाना, क्या आपकी लीडरशिप, आपकी जमात का जहांगीर खान तरीन साहब के साथ कोई राब्ता या मुस्तकबल में उनके राब्ते से कोई फायदा उठाने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है? तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो कभी भी डायलॉग्स के रास्ते दरवाजे बंद नहीं करती, और वो डायलॉग्स पर ही यकीन रखती है, बातचीत पर यकीन रखती है। इत्तेहाद भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने एमआरडी भी बनाई, एआरडी भी बनाई। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी मुतहर्रिक जमात है, और वो कभी भी ये नहीं कह सकती कि हम जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई राब्ता नहीं करेंगे या उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हर चीज मुमकिन है जी। लेकिन हम थोड़ा सा इस इशू पे हम इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतात है कि ये जितने लोग भी आज वहां बैठे हैं, ये हमेशा अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करके और इस सिस्टम को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस जमहूरी सिस्टम को कमजोर करने के लिए वो अपनी पोजीशनें बनाने के लिए और अपने लिए नई जगह तलाश करने के लिए और हमेशा इक्तदार में रहने के लिए ये अपने बदलते रहते हैं। लेकिन हसन इस साहब, वजह अगर से आप जो बात पाकिस्तान कर रहे की हैं कि यही वो लोग भी हैं और यही वो सियासी पार्टियां भी हैं जो चाहते या ना चाहते हुए भी इन पर आखिरकार डिपेंडेंसी उनके ऊपर हो जाती है। जब इलेक्शंस होते हैं तो वो इसी तरह के लोगों की तलाश में रहते हैं जहां से उनकी नशिस्त निकल आए, सीट निकल आए और फिर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। फिर उनको ओहदे भी दिए जाते हैं, वजारतें भी दी जाती हैं, मुशीर भी रखे जाते हैं और अहम जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। बिल्कुल, मैंने तो बड़ा क्लियर जो है कहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अवाम है कि उसको क्लियर करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह अक्सरियत दिन में ऐसे लोग ही हैं जो हमेशा अपनी वफादारियां तब्दील करते रहते हैं। और जिस तरह अभी यासर साहब ने कहा कि एक पॉपुलर वोट जो है और वो क़यादत के साथ ही होता है, और उन्हीं की नाम की वजह से वो वोट मिलता भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीटीआई की थोड़ी सी पोजीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से डिफरेंट है। उसकी जो बुनियाद रखी गई थी, जो लोग बनाने वाले थे, उनमें जहांगीर तरीन साहब बड़े अहम तरीन शख्स थे। वो कोई उनको ये कहना कि वो अहम जरूर थे, अहम तरीन नहीं थे, तो मैं समझता हूँ जिस तरह वो जहांगीर तरीन है इसी तरह वो अहम तरीन भी हैं। अच्छा, नहीं, और अब भी उन्होंने क्या बड़ा अब भी पीटीआई के लिए आम तरीन है या आम तरीन थे? नहीं, वो उनका जो पीटीआई के अंदर मकाम है वो आप देख लें कि एक पॉपुलर वोट बकौल इनके के इमरान खान के साथ खड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में उनकी हुकूमत के भी 2 साल रहते हैं। और ये लोग जो 20-25 ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि पंजाब असेंबली के अंदर उनके साथ तकरीबन कोई 30+ हैं लोग वो, और फिर नेशनल असेंबली के अंदर फिर उनके साथ मिनिस्टर्स भी हैं, उनके साथ एडवाइजर्स भी हैं। वो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पोजीशनें छोड़कर जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि वो पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ नहीं है, वो आज भी वहीं वहीं मौजूद है जहां जहां से जिसने उन्हें भेजा था। तो इसलिए जरा पीटीआई की सूरत हाल डिफरेंट राइट है। हसन साहब, बाकी आपकी इसी पॉलिटिकल बात के ऊपर पार्टी मैं इसी आपसे तरह जरा आता हूं, मजीद बात करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से, कमिंग इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से और किस तरीके से जहांगीर तरीन अहम तरीन बन सकते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक तरीन बन सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। राजा यासिर साहब, ऐसे तो ब्रेक पर जाने से पहले हसन मुर्तजा साहब कह रहे थे कि ये जेके के साहब के साथ जो है वो कोई 30 के करीब है, लेकिन अगर सिर्फ पंजाब की बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि 24 अरकान ऐसे हैं जिन्हें जहांगीर खान तरीन साहब को जिनकी हिमायत हासिल, अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए, अगर ये फिगर ले लें तो कमोबेश जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 172 बन जाते हैं। तो ये खतरनाक तरीन सूरत हाल नहीं बन जाएगी?
देखिए, शाह साहब पॉलिटिक्स को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं और कुछ चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा इससे पहले कि गुफ्तगू जी। कंटिन्यू करूं। मेरे नून लीग वाले भाई ने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई को बनाया, तो भाई हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो मेरे भी लीडर थे, वो अयूब खान की कैबिनेट में थे, उनको डैडी कहा करते थे। 93 की जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, वो किसकी मर्जी से आई थी? और मियां नवाज शरीफ की तो बात क्या कर रहे हैं, जिनको जनरल जिलानी ने बनाया और उसकी सियासत इनको सिखाई किसने, और लेके कौन आया 85 में, और आईजीआई किसने बनाई? तो ये बातें लोगों को पता है। बार बार आप लोगों को अगर आप मिसगाइड करते हैं तो लोग तंग आ चुके हैं सियासतदानों के झूठ सुन सुन के। लोग सच सुनना चाहते हैं, और सच ये है कि इस मुल्क में एक पॉपुलर वोट के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात होने जरूरी हैं। और अच्छा, वो ये यानी वो ये यानी ये फार्मूला तमाम जमातों के लिए, यानी सबके ताल्लुकात तमाम अच्छे होने जमातों चाहिए। के लिए हमें, मेरा ख्याल है, अब सच बोलना चाहिए सबको। ठीक है। और मियां शहबाज शरीफ साहब यही अपने भाई को समझा रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें और जो मुल्की मफाद के लिए बात हो रही है उस लाइन में रहें। और बीबी को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता थी और बीबी बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स करती रही। राय साहब, आपकी अल्लाह इस बात के मुताबिक जो है वो, यानी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कोई मददगार साबित नहीं हो सकती, यानी अगर बात करनी है तो लोकल एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है ना, जिसको आप वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, उसका रोल पाकिस्तान में कम से कम होता चला गया है। उसके खिलाफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खड़े हुए थे, तब यहाँ की लोकल एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी और उनको फांसी भी इसलिए दी गई थी। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हमारी क्लियर होनी चाहिए ना। हम टीवी पे आके गुफ्तगू कर रहे हैं कि कौन किसके साथ कब था और क्या तो हुआ। राजा साहब, तो चले मान लेते हैं कि आज जो आपने बात की है, जहांगीर खान तरीन साहब को किसका इशारा है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का या मकामी एस्टैब्लिशमेंट का? लेकिन जहांगीर तरीन साहब को किसी का इशारा नहीं है, उनके अपने कुछ मामलात थे। ये जो लोग हैं, इनको हसन मुर्तजा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं। इनमें से अक्सर लोग हैं जिनका अपना वोट बैंक है। आपकी जंग है, जंग में पार्टी वोट बहुत कम होता है। ये अपने धड़ों के वोट हैं, अपने कमांड करते हैं वहां पे, सियालों के, बरवानों के, सादात के। ये पंजाब की पॉलिटिक्स का हमेशा ये लोग हिस्सा रहे हैं। पार्टीशन से पहले यूनियनिस्ट पार्टी में होते थे, फिर मुस्लिम लीग में आ गए। जब पीपल्स पार्टी आई तो एक दफा भुट्टो साहब ने 70 में शिकस्त दी इस क्लास को, जिसका अनफॉर्चुनेटली मेरा भी उसी क्लास से ताल्लुक है। इसको शिकस्त दी और उसके बाद 77 तक तमाम लोग पीपल्स पार्टी में आ चुके थे। फिर यही लोग जब कभी मियां नवाज शरीफ के साथ मिल जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी काफ में चले जाते हैं, तो बहुत, जो काफ लीग भी नून से ही निकल के बनी थी ना, वही लोग थे। तो ये भी फैक्ट्स हमारे बड़े क्लियर होने चाहिए। और ठीक है, पीपीट होता क्या है कि जब कोई लीडर अपना पॉपुलर वोट बना लेता है, जिस तरह इमरान खान साहब का पॉपुलर वोट 2013 के इलेक्शन में, आपको ये नजर आ रहा था कि हर हल्के में 10, 15, 20 हजार वोट पीटीआई ने लिया, जो पीटीआई नोबडीज ने लिया। उसके बाद ये जो इलेक्टेबल्स हैं सो कॉल्ड, ये खुद अट्रैक्ट हुए। नहीं, यानी मुख्तसरन अगर मैं पूछूं आपसे, क्या एक और काफ लीग बन गई? मुख्तसर ये थोड़ी बात समझनी जरूरी है कि तरीन साहब के साथ जो लोग हैं, इनकी पीटीआई ने जिम्मेदारी लगाई थी कि इनको, ये इलेक्टेबल लोग हैं, इनको दावत दे, पीटीआई में लेके आए, अपने वोट हैं, इनको ज़ाहिर अपने इंटरेस्ट में ही आए हैं, इनको भी पीटीआई के वोट भी मिले। कुछ ऑब्वियसली आजाद भी हैं इनमें से, लेकिन जो इलेक्टर्स पीटीआई के टिकट पे जीत के आए हैं, उनको कुछ पीटीआई ने दिया, कुछ उनका अपना था। और अब इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे जिसकी वजह से इलेक्शन ये नाराज थे बजट से पहले। हमने इनको राजी किया, ट्रैक पे लाया, और अब बहुत सारे इनके लेकिन सीज़फायर अब टूट गया है, सीज़फायर टूट गया राजा साहब। तो सच कोई तरीन ग्रुप नहीं है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सब के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। क्योंकि ये तरीन साहब के थ्रू पीटीए में आए थे, तो इन तरीन साहब ने इनको इनवाइट किया, एक मेज पे ले आए। अब बहुत सारों के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हल हो चुके हैं, उनको कोई शिकायत ही नहीं है। उनको करोड़ों अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड्स उनके हल्कों में काम हो रहे हैं। उनके अपने, तो ये अब आपको इकट्ठे नजर नहीं आएंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सिर्फ 2-4 लोग जो डिस्पेंटल्ड है, उसके अलावा एक और। जब तक आप राइट सर, मैं बिल्कुल इसी चीज के आ जाऊंगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामला, दूसरी चीजें, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। हसन साहब, जिस तरह से राजा साहब कह रहे हैं कि मामला सेटल डाउन है, यानी कोई इस तरह का मामला नहीं है, देयर इज नो जहांगीर तरीन साहब ग्रुप, यानी ग्रुपिंग कोई नहीं है, यानी वही वाली बात वो कर रहे हैं कि कुछ उनके अपने वोट थे, कुछ पॉपुलर वोट थे, जिसकी बुनियाद पर आ गए। तो क्या मामला इतना ही सादा सा है पंजाब गवर्नमेंट को लेके पीटीआई के हवाले से? आपके सवाल की तरफ भी आता हूं। और राजा साहब भाई हैं मेरे, उन्होंने एक बात की कि ये सारे जो है ये इसी तरह ही आते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं जरा क्लियर कर दूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अयूब खान के खिलाफ कायम हुई और जब अयूब खान के खिलाफ हम निकले, भुट्टो साहब निकले, तो ताशकंद में जो मुआहदा करने जा रहे थे उसके खिलाफ और कश्मीर की बुनियाद पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। और हमने अयूब खान के खिलाफ सड़कों पर एजिटेशन भी किया, अयूब खान के खिलाफ एक तहरीक चलाई और बड़ी भरपूर चलाई। जहां तक डैडी का सवाल है, जिन्हें अपनी औलादें डैडी नहीं कहती, हमने कहां से डैडी कह लेना था।
थोड़ा सा तारीख को सीधा रखना चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि आप कौम से बिल्कुल ही कंटेनर वाली जबान इस्तेमाल करते रहे और कहते रहे जी कि इस नहीं, वो तरह राजा था और साहब इस कहते हैं कि अभी अगर आपने ऐस- मामलात को रखना है तो आप एस्टैब्लिशमेंट से आपकी अच्छी नहीं, बोलचाल, अच्छे हमने किसी ताल्लुकात होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं उसके रखना। बगैर और कोई मामला नहीं चल 93 में सकता भी आगे। मैं क्लियर कर दूं, 93 में भी मैं क्लियर कर दूं कि हमें 93 में कोई एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट नहीं दी थी। एस्टेब्लिशमेंट देती तो हमें भी 2/3 मिलती। हम तो मुश्किल से सादा अक्सरियत भी नहीं लेते और अलायंस कर करा के और हम हुकूमत के जो दिन है वो पूरे करते हैं। हमें किस दिन खुली छूट दी गई है कि आप इस मुल्क में आए और इस मुल्क की इक्तिसादी पॉलिसियां और इसकी खारजा पॉलिसियां और इंटीरियर और ये सारा संभाले। हर चीज तो वो अपने पास ही रखते हैं। हमें तो कभी भी नहीं मिली। हाँ, ये हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, ये जरूर लाडले रहते हैं नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के और इन्हें पीटीआई establishment की जो है हुकूमत में वो सब कुछ सारा उनके पास है, पीटीआई की गवर्नमेंट में जी सब कुछ उनके पास है, पीटीआई के पास है। मैं मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि जो कुछ भी है वो इनके मामलात है, ये जाने। जहां तक आपका कहना था कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, जहांगीर बिल्कुल इसी तरह ही है। जहांगीर तरीन ही इन लोगों को लाए थे, जहांगीर तरीन ही उनके कस्टोडियन है, जहांगीर तरीन ने ही उनके जो तहफुजात हैं वो दूर करने हैं। और जो डेवलपमेंट फंड्स है वो हर आदमी का हक है। अगर कोई हुकूमत उन्हें नहीं देती, उनके हलकों के साथ ज्यादती करती है, उनकी अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की सजा देती है, तो वो हुकूमत की ज्यादती है। मिलने चाहिए, वो चाहे ब्लैकमेल करके ले, चाहे जिस तरह ले, वो उनको मिलने चाहिए। जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो मौजूद है। और मैं एक चीज बड़ी वाजिया कह देना चाहता हूं कि ये ग्रुप इलेक्शन तक कायम रहेगा। ये राइट, ग्रुप इसी तरह ही, अगर इसको ये ब्लैकमेलिंग समझते हैं, फंड्स लेने के लिए समझते हैं, वो भी होगी। और यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पंजाब ग्रुप की जो है सबसे बड़ी जो इलेक्शन तक मौजूद अगर रहेगा। जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो चाहेगी तो यही जहांगीर तरीन ग्रुप उनके साथ मिलकर इस हुकूमत को फारिग भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, ग्रुपिंग का डॉक्टर ये अफनानुल्लाह आलम है। साहब, जो बात कर रहे हैं हसन मुर्तजा साहब है कि ये ग्रुप रहेगा और इलेक्शंस तक ही रहेगा, तो क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा ग्रुप या ऐसी एक वजन के तौर पे आ जाएगा कि जिसके पलड़े में जाएगा उसका पलड़ा पंजाब में भारी हो जाएगा और इसका फायदा नून भी ले सकती है, पीपल्स पार्टी भी उठा सकती है, या कोई भी जमात उठा सकती है? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है अभी मतलब कि ये तो देखने को है कि आगे जाके क्या मामलात होते हैं। इनके पॉलिटिकल क्लाउड, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके जो मेंबर्स हैं उनका है, लेकिन जाहिर है आपको कहीं ना कहीं पार्टी के वोट की भी ज़रूरत होती है इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये तो अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसके बाद ही कोई कंक्लूडिंग बात कर दी जाएगी। मैं ये थोड़ा सा उसके और बताना चाह रहा था कि ये जो जनरल जिलानी और वाकई वाले बात हुई, देखें बात ये है कि अगर किसी ने आज से 50 साल पहले कोई गलती की थी तो आपको इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कि आज आप करें। हमने 1993 में अपनी हुकूमत गंवाई, हमने 1999 में हमारे खिलाफ कू हुआ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि 1993 में बनी, तो वो उस वक्त हमारी हुकूमत जा चुकी थी। तो ये बात कहना कि फलाने टाइम पे फलाना किया था तो इसलिए हमने 22 साल जो है वो बूट पॉलिश करने और अगले 22 साल भी करने, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उसके तहत हमने अपनी गलतियां मानी और हमने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे और ये मामला आइंदा नहीं करेंगे। और फिर हमने 18वीं तरमीम जो है कॉन्सेंसस से लेके आए, हमने 58(2)B खत्म करी और बहुत सारे जो हैं वो मामला सीधे किए। फिर वोट को इज्जत दोगी पूरी तहरीक जो है वो है ही इसलिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो है वो फ्री एंड डॉक्टर साहब इसी चीज के ऊपर मैं बात कर लेता हूं आपसे। एक ब्रेक मैंने लेनी है, जरा ब्रेक के बाद आ जाते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। राजा यासिर साहब, टू बी वेरी शॉर्ट, इस चीज के अंदर आने वाले दिनों में कैसे इस चीज का मुकाबला करेंगे सर, कि अगर यही सूरत हाल रहती है, जहांगीर खान तरीन साहब, उनके साथ उनके जो लोग हैं, अगर यही सिचुएशन रहती है, आप कैसे मुकाबला करेंगे, पीटीआई कैसे मुकाबला करेगी इसका? देखिए, पहले तो फ्लोर तो कोई क्रॉस कर नहीं सकता। जो आजाद मेंबरान है उन्होंने देखना है, उनके अगर मुतालबात पूरे हो रहे हैं, वो खुश हैं, तो मेरा ख्याल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और है भी नहीं। और थोड़े जाते हुए जल्दी से क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कतन ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी को मार्शल लॉ ने बनाया। पीपल्स पार्टी की नेचुरल डेवलपमेंट थी, लेकिन उससे पहले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के बहुत करीब थे
और जो उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो एक डिक्टेटरशिप के अंदर की थी। अगर इतने बड़े डेमोक्रेट होते तो ना करते। इस मुल्क के मौजूदी हालात ऐसे हैं कि तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, मियां साहब की बात उन्होंने खुद ही मान ली, तो उसके से निकल के ही आए हैं, उसी सिस्टम के अब अंदर कैसे ही रहना करेंगे ना। सर? माजी की तो चले चीजें हो गई हैं, माजी से सबक भी सीख लेना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये इस चैलेंज को कैसे एम्ब्रेस करेंगे? इस चैलेंज को एम्ब्रेस कैसे करेंगे आप? ये कोई, मेरे ख्याल में कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। ये वोट जो है इमरान खान का है, इमरान खान का ही रहना है, और इसी तरह जिस तरह बाकी पार्टीज में टॉप लीडरशिप का वोट है, ऐसे ही रहना है। जो लोग इससे डाइवर्ट करते हैं, छोड़ के जाते हैं, अगर नून लीग इनको रखेगी तो जाहिर है अपने किसी बंदे की कुर्बानी देके रखेगी ना। उस हल्के में ऑलरेडी नून का धड़ा मौजूद है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले जो है वो अक्सर तो ये पीपल्स पार्टी छोड़ के आए हैं इनमें से लोग, तो पीपल्स पार्टी उनको क्यों रखेगी वापस? तो मेरा ख्याल है ये लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं इनमें से अक्सरियत जो है। राइट, हसन मुर्तजा साहब, इस ग्रुप के साथ अगर कोई बातचीत होती है तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार होगी इनके साथ बातचीत करने में? देखिए, मैंने तो पहले कहा है जी कि पीपल्स पार्टी ने तो कभी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। पीपल्स पार्टी बातचीत क्यों नहीं करेगी? उनमें अच्छे लोग भी हैं जो अपनी मजबूरियों के साथ, जैसे अभी यासिर भाई ने बताया कि लोग जो हैं वो अपने डेवलपमेंट फंड्स के लिए भी सियासत करते हैं और अपने हलकों की सियासत करते हैं। अक्सरियत तो हलकों की सियासत करते हैं। यहाँ कौन सी कौमी और नजरियाती क़यादत हलकों को मुयस्सर लेकिन है? क्या ये बेचारे चीज इस अपनी वक्त गली नाली पीटीआई के लिए सियासत चैलेंज करते हैं। है? पीटीआई के लिए खतरनाक तरीन हो सकती है ये सिचुएशन? देखिए, पीटीआई के लिए खतरनाक बड़ा छोटा लफ्ज है। पीटीआई आइंदा के सिनेरियो में कहीं नजर ही नहीं आती। पीटीआई का कोई वजूद ही नहीं रह जाना। हाँ। ओन चौधरी जैसे बंदे छोड़ रहे हैं, आप देखें, फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग जा रहे हैं। नहीं, वो तो जिन फिरदौस बेचारों ने साहबा के लिए तो विफाक में कुछ अपना- जिम्मेदारियां दिए जाने के हवाले से कहा जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान आप देख लें, उन्होंने जहान पूरे को गालियां निकाली हैं, उन्होंने किरदार कशियां की हैं, उन्होंने लोगों पे कीचड़ उछाले हैं, लेकिन एक वक्त में वो इस बैड गवर्नेंस को वो भी डिफेंड नहीं करने में कामयाब हुई और वो बेचारी भी चली गई। अब ओन चौधरी का पॉलिटिकल कोई मुझे बैकग्राउंड बता देंगे, ओन चौधरी किस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं? हसन साहब, लेकिन एक दो इस तरह की मनूवर जो है वो क्या पूरी पार्टी की नॉन एग्जिस्टेंस की अक्कास तो नहीं हो सकती हैं? और पूरी पार्टी में अगर आप गौर से देखें तो चंद एक लोगों के सिवा, यासिर साहब से पूछे, ये तो चले एक खानदानी, एक सियासी धड़ा है, एक ग्रुप है, एक घर है, और चंद एक लोग और भी हैं। इनके अलावा मुझे बताएं पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई के अंदर कौन सी शख्सियात मौजूद है? सारे वो शौकत बसरा साहब हैं, उनको देख लें, गाली गलौज से शुरू होते हैं। शहबाज गिल साहब हैं, उनको देख ले। अक्सरियत तो इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टिकट बनवा के रखे हुए हैं। राइट सर, मैं जरा आगे बढ़ूंगा। राइट, मुझे आपका पॉइंट आ गया सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दीजिए, इनकमिंग फ्यूचर जहांगीर खान तरीन साहब की ये जो ग्रुप है, इसको आप मजीद पावर में देख रहे हैं या आने वाले इलेक्शंस के अंदर आप समझते हैं कि ये अपना कोई रोल प्ले कर सकेगा या तीसरी कुव्वत के तौर पे सामने आ जाएगा? तीसरी कुव्वत तो पीटीआई जो है वो आ चुकी है, मतलब कि चौथी कुव्वत का क्या कहते हैं, कोई मामला सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर खान तरीन साहब अगर अनलेस कि वो एक नई कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं जिसका कोई नया ऑब्जेक्टिव हो, उस वक्त तक ये हो सकता है कि कोई जीते वो लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाए। लेकिन अगर वो पीटीआई के अम्ब्रेला के अंडर होंगे तो ज़ाहिर है फ्लोर क्रॉसिंग तो फिर नहीं कर सकते। फ्लोर क्रॉसिंग मतलब कि कम से कम मनी बिल पे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो इस तरह के मामला हैं, तो ज़ाहिर है फिर प्रॉब्लम तो होगी। तो अब ये अगर तो देखने को की बात आए तो मुस्तकबिल के अंदर क्या पीएमएलएन इस ग्रुप या जेकेटी ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ कोई नेगोशिएशंस करेगी मुस्तकबिल के सिनारियो के अंदर? देखिए, हमारे पास तो ऑलरेडी जो है वो, जैसे भी पहले भी अभी बताया गया है कि हमारे पास हर हल्के में लोग हैं ऑलरेडी। ऐसा भी है कि दो तीन धड़े हैं जो पीएमएलएन की टिकट लेना चाहते हैं, तो हमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जिन इलाकों से ये लोग आए हुए हैं वहाँ पे हमारे ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जो फॉर्मर एमपीएस वगैरह या एमएनएस एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें ऐसा जितनी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें आपको कुछ कह नहीं सकते फॉर सर्टेनिटी। हो भी सकता है, क्या कहते हैं कि कोई ऐसा वक्त भी आ जाए कि जरूरत पड़ जाए, लेकिन अभी तो कोई ऐसा मामला नजर नहीं आ रहा। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफानुल्लाह राजा यासिर माई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।